फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के जीके के फास्ट 30 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से? तो इसका राइट आंसर है माँ के पोषण से। नेक्स्ट, मानव जीवन की मनोबौद्धिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या फिर आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो इसका राइट आंसर है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था। जो शिशुअवस्था होती है वो जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है, और बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक की, और जो किशोरावस्था होती है वो होती है 13 से 18 वर्ष तक की। नेक्स्ट, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का? तो इसका राइट आंसर है सिर का। नेक्स्ट, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है वो होती है 18 से 60 वर्ष के बीच, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष के बीच, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष के बीच, और बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच। नेक्स्ट, जन्म के साथ शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? तो इसका राइट आंसर है हमारा 270। 270 या फिर 270 से लेके 280 के बीच की होती हैं। नेक्स्ट, बीजावस्था किसे कहा जाता है? जन्म से लेके 2 सप्ताह, 2 से लेकर 8 सप्ताह, 8 से लेकर 16 सप्ताह या फिर जन्मजात? तो इसका राइट आंसर है जन्म से लेकर 2 सप्ताह। नेक्स्ट, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में या फिर 3 महीने में? तो इसका राइट आंसर है 3 महीने में। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या फिर 8 से 9 माह? तो इसका राइट आंसर है 8 से 9 माह। नेक्स्ट, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? तो इसका राइट आंसर है 350 ग्राम। और अगर पौंड में पूछा जाता है तो आंसर होगा 8 पौंड। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 पाउंड नहीं दिया हुआ है तो उसका आंसर अगर 7 पाउंड दिया है तो ऑप्शन 7 पाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर है हमारा शिशुअवस्था। नेक्स्ट, कल्पना जगत में विचरण होता है शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शिशुअवस्था व किशोरावस्था? तो इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था व किशोरावस्था। लेकिन अगर ऑप्शन में शिशुअवस्था और किशोरावस्था एक साथ नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ करता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह? तो इसका राइट आंसर है 10 माह। नेक्स्ट, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था को? तो इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर है हमारा बाल्यावस्था। नेक्स्ट, शिशुअवस्था में होता है ये कार्य, इसका राइट आंसर है शिशुअवस्था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? तो इसका राइट आंसर लंबात्मक विधि। नेक्स्ट, निम्न में से घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन? तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकाश। और यहाँ पे नेक्स्ट, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वया संधि काल में, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर है वया संधि काल। नेक्स्ट, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो इसका राइट आंसर है शांत। नेक्स्ट, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर नैतिक प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में? तो इसका राइट आंसर है 1930 में। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए पूरे विश्व में पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी 1879 में, और वो की थी विलियम ने
और वो कहाँ की थी, अगर पूछा जाए कहाँ की थी तो उसका राइट आंसर है जर्मनी के लिपिंगसिंग शहर में। और अगर पूछा जाता है भारत में कहाँ पर हुई थी तो हुई थी कोलकाता में, और यूपी में हुई थी प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है मैकडूगल, टर्मैन, थार्नडाइक या फिर बर्ट? तो इसका राइट आंसर है थार्नडाइक। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो बहुकारक सिद्धांत है इसे परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये थार्नडाइक थे, इन्होंने बुद्धि को 3 अवस्था में बांटा था, पहला मूर्त, सेकंड अमूर्त और थर्ड सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन सिद्धांत किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वैदिक काल। नेक्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या फिर तटस्थ? तो इसका राइट आंसर है अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है समाजीय अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्वर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? तो इसका राइट आंसर है बौद्धिक विकास। तो आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर एंड लाइक जरूर करना। एंड गुड लक।